Hello students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi Devnani, Silver Bells, Palanpur. Today we are going to start our new lesson 7, Simple Present Tense. ये लेसन भी आपको वैसे ही है जैसे मैंने 6th वाला लेसन सिखाया था, डू और डज पे बेस्ड है. तो आपको अब क्लियर हो गया होगा किसमें डू लगता है और किसमें डज लगता है. अगेन एंड अगेन रिपीट करने का मतलब नहीं है. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो यू वाई डैश यू वेस्ट योर टाइम. अब आगे ये सारे तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं. वाई वेयर इनको देखकर हमको पता नहीं चलेगा कि डू और डज कहाँ लगता है. हमको क्या देखना है, ये वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है उनको देखकर हमको बताना है कि किसमें डू लगेगा और किसमें डज लगेगा. सी यू के साथ क्या लगेगा, डू. वाई डू यू वेस्ट योर टाइम. शी के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि वो सिंगुलर है. वेयर डज शी वांट टू गो. दे के साथ लगेगा डू. व्हेन डू दे स्टार्ट देयर वर्क. ही के साथ लगेगा डज, क्योंकि सिंगुलर है. व्हाट डज ही डू इन द इवनिंग. शी whom does she write a letter. शी सिंगुलर है. पीपल प्लूरल है, तो क्या लगेगा, डू. हाउ डू पीपल बिकम सो रिच. You is a plural, so we will write here do. What do you want from me. The sun is a singular, we will write here does. When does the sun rise these days. Children plural है, इसलिए हम लगाएंगे do. Where do the children play. ओके, ये पता चल गया किसमें डू और डज लगता है. अब तक आपका डू और डज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, अब ये टॉपिक कुछ नया है आपके लिए. राइट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट टू विच द फॉलोइंग आर द आंसर्स. ये सारे क्वेश्चन, ये हमको क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें हमको यूज करना है व्हाट. सी आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग एक्सरसाइज है. किसी में व्हाट यूज करना है, किसी में व्हेन यूज करना है, वेयर है, व्हाई है और हाउ, हूम. ये सारे वर्ड्स यूज करके हमको क्वेश्चंस बनाने हैं. एग्जाम में ये सारे वर्ड्स मैं यहाँ पे साइड में ब्रैकेट डाल के दूंगी आपको और लिखूंगी यूज व्हाट. तो आपको पता चलेगा कि आपको किसमें क्या यूज करना है. अभी तो एक्सरसाइज में हेडिंग में दिया हुआ है, यानी ये सारे आपको व्हाट से ही सॉल्व करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. स्टार्टिंग में क्या कहा मैंने, आपको लिखना है व्हाट. तो पहले हम व्हाट लिख देते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना ही व्हाट से. दे वियर टर्बन्स. ओके, आपकी बुक में ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, ब्लैक बोल्ड किया हुआ है. लेकिन अब जब हम नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे तो हम बोल्ड कैसे करेंगे, हम उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमको पता चले कि हमको क्या करना है. जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो हमको आंसर में लिखने नहीं है. एक्चुअली तो ये उल्टा है, आंसर दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन बनाना है तो हमको वो क्वेश्चन में लिखने नहीं है. दे वियर टर्बन्स, तो हमको लिखना है व्हाट. दे के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू. व्हाट डू दे वियर एंड पुट क्वेश्चन मार्क. समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन बना. दे वियर टर्बन्स और हमको यूज करना है व्हाट. तो हम पहले व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हमको पता लगाना है कि डू लगेगा या डज लगेगा इसके साथ. तो दे के साथ लगता है डू और फिर पीछे हम लिखेंगे दे वियर. एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. आई रीड स्टोरी बुक्स. तो अगेन पहला स्टार्टिंग वर्ड हमको क्या लिखना है, व्हाट. अब आई के साथ क्या लगता है, अगेन डू. तो व्हाट डू, और मैंने क्या कहा था, जहां पर आई है तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई का यू. आई का यू, आई की जगह पे डालेंगे यू. व्हाट डू यू रीड. देखो जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं वो लिखने नहीं है. वो अंडरलाइन आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन नहीं है, वो बोल्ड में है, लेकिन हमको नोटबुक में उनको अंडरलाइन करना है. नाउ अगेन चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स. तो पहले हम लिखेंगे व्हाट. चिल्ड्रन के साथ क्या लगता है, डू. व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक. क्वेश्चन समझ में आया. व्हाट चिल्ड्रन के साथ लगता है डू. फिर ये लिखा यहाँ पे चिल्ड्रन एंड लाइक. स्वीट्स लिखना नहीं है क्योंकि उसको अंडरलाइन किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट व्हाट. अब आप देखो यहाँ पर अनीता सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डज. तो हम लिखेंगे व्हाट डज अनीता, और क्योंकि डज लगा तो नोज का हो जाएगा
नो, वेरी गुड, ओके। मीशा ब्रिंग्स फ्रेश फ्लावर्स। अगेन मीशा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे व्हाट डज मीशा ब्रिंग। ब्रिंग्स का हो जाएगा ब्रिंग, क्वेश्चन मार्क। हिज फादर सेल्स वुलन क्लॉथ, तो व्हाट डज हिज फादर सेल्स का हो जाएगा सेल। अगेन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, इजी। ओके, नाउ एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, यूज व्हाट करना है तो पहले हम व्हाट लगाएंगे, उसके बाद दे है तो क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाया, एंड कंटिन्यू द क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हेन। देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के दूंगी एग्जाम में, यूज व्हेन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। नाउ यूज व्हेन, वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, तो वी विल राइट फर्स्ट व्हेन वी है, तो वी के लिए डू यूज होगा, पता है ना, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए डू यूज होगा। ओके, क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इसका रोल वी का हो जाएगा यू। व्हेन डू, पहले लिखेंगे डू, व्हेन डू यू प्ले गेम्स, क्वेश्चन मार्क। इन द इवनिंग को हमको नहीं लिखना है, वो अंडरलाइन वर्ड है। ओके, एक क्वेश्चन का आई और वी, जब ये होता है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे यू। आई और वी का दोनों का हो जाएगा यू। नाउ दे रीच स्कूल एट 10 AM, व्हेन, क्योंकि यहाँ पर दे है तो लिखेंगे डू, दे रीच स्कूल, अगेन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। Now the third is I finish my work by 4 PM. Again first word हमको यूज करना है when, I के साथ क्या लगेगा do, और I का क्या हो जाएगा आंसर में you। When do you finish, पिछली बार में मैंने आपको सिखाया था my का क्या हो जाएगा your work। देखो जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना तो एक बार आप बोलकर भी चेक कर लिया करो कि हम राइट लिख रहे हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे माय नहीं यूज करती तो होता व्हेन डू यू फिनिश माय वर्क, कोई दूसरा हमारा काम थोड़ी ना करेगा, हमको हमारा काम खुद करना होता है। तो जब हम क्वेश्चन में पूछेंगे तो व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क, तुम अपना काम कब खत्म करोगे, तुम अपना काम, व्हेन डू यू फिनिश माय वर्क, तुम मेरा काम कब खत्म करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमारा कोई दूसरा काम क्यों करेगा। सो व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क। Now next is she comes here during the holidays, तो she subject है तो होगा does use। When does she comes का क्या हो जाएगा come here, question mark। Misha prepares tea at 7 AM, तो पहले लगाएंगे हम when, Misha क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगाएंगे does। Misha prepares का क्या हो जाएगा prepare tea, question mark। Prem goes to bed at 10 PM, first we will write when, प्रेम एक ही है तो लगाएंगे does, प्रेम का P कैपिटल क्योंकि नाम है, goes का हो जाएगा go to bed। When does प्रेम go to bed? ओके, ये समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है। ये बहुत ही स्कोरिंग है, ये इसमें आपको सिर्फ दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ऐड करना है व्हेन, तो व्हेन लगा के आपको डू और डज पहचानना है और आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। बस आपको ये याद रखना, आई और वी होता है तो उसमें हम लगा देंगे यू, और माय होगा तो आप लगाओगे क्वेश्चन में योर। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में नहीं आता है 2-3 बार वीडियोस देखो अच्छे से और समझ लो। ओके, थैंक यू।